जय हिंद एवरीवन। 75 डे हार्ड प्रैक्टिस चैलेंज फॉर अग्निवीर आर्मी एग्जाम 2024। इसमें आप लोग को जीके का सेशन होगा और जीके का हूबहू एग्जाम की तरह होगा। जैसे कि आप लोग को 15 प्रश्न एग्जाम में पूछता है और 15 प्रश्न भी इस प्रैक्टिस सेशन में रहेगा। और आप लोग को 15 मिनट टाइम दिया गया है और 30 नंबर टोटल ये आप लोग को प्रैक्टिस सेशन होने वाला है। ये 75 डे हार्ड प्रैक्टिस चैलेंज का 19वां दिन है। माय डियर फ्रेंड्स, ऐलान है सिलेक्शन का। इस बार आखिरी बार समझ के प्रैक्टिस लगाइएगा, हो बहु एग्जाम की तरफ फील कीजिएगा। तो कॉपी कलम लेकर बैठ जाइए क्योंकि रेडी है आप लोग को पहला प्रश्न। स्टार्ट करते हैं। आपके पहला प्रश्न जो स्क्रीन पर आ चुका है कि किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। और ये जो प्रश्न मैं बता दूं आप लोग को कि ये पूछा गया जीडी में प्रश्न है। और मैं बता दूं कि इस प्रैक्टिस सेशन का सबसे खास बात यह है कि इसमें आप लोग को 80% प्रीवियस ईयर प्रश्न प्लस 20% ही लेटेस्ट प्रश्न आज के प्रैक्टिस में देखने को मिलेगा आप लोग को। इसका पीडीएफ टेलीग्राम पर दे देंगे। बताइए आप लोग को इस प्रश्न का ऑप्शन जो किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहते हैं, 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला भेड़, ऊंट, हाथी, घोड़ा। तो घोड़ा। तो बताइए इसका सही उत्तर। अगर आप लोग को सही उत्तर याद हो गया है और क्लिक कर लिए तो आप लोग का करेक्ट मैच कीजिए, ऊंट हो जाएगा, जो कि ऊंट रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आप लोग का सही है। सेकंड नंबर प्रश्न पर चलते हैं। सेकंड नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है कि डांडिया, देखिए नृत्य से डांस ले एक प्रश्न देखने को मिलता है इंडियन आर्मी के एग्जाम में। तो डांडिया कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है, आप लोग बताइए इसका सही उत्तर। ऑप्शन आप लोग को दिया गया है गुजरात, असम, झारखंड, महाराष्ट्र। ये महाराष्ट्र है। इसका सही उत्तर बताइए। ये भी पूछा गया प्रश्न है, यानी ये भी प्रीवियस ईयर प्रश्न है आप लोग का, ठीक है, प्रीवियस ईयर प्रश्न है। तो इसका जो सही उत्तर होगा, डांडिया जो नृत्य है वो गुजरात का प्रसिद्ध नृत्य है। ऑप्शन नंबर ए आप लोग का सही उत्तर है। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न पर चलते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है कि खालसा, देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, आप लोग के आगामी एग्जाम में देखने को मिल सकता है। खालसा किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म, या ऑप्शन नंबर डी है आप लोग का हिंदू धर्म। अब बताइए आप लोग इसका सही उत्तर। तो इसका जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा आप लोग का खालसा जो किस धर्म से संबंधित है, तो वो सिख धर्म से संबंधित है। अब मैं बता दूं आप लोगों को कि इस प्रश्न से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है। इस इंपॉर्टेंट पॉइंट का खासियत यह है कि आप लोग इस पॉइंट से, इस प्रश्न से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि न्यू न्यू प्रश्न का उत्तर भी निकलेगा, तो आप लोग उसको भी ध्यानपूर्वक, ईमानदारी पूर्वक, ऑनेस्टली तरीका से समझिएगा। तो देखिए जो ये है आप लोग का कि खालसा सिख धर्म के विविधता दीक्ष प्राप्त अनुयायियों सामाहिक रूप में है। खालसा पंथ की स्थापना, देखिए खालसा पंथ का यह तो पूछ दिया किस धर्म से संबंधित है। अगर आप लोग से पूछ दे कि किस, ये खालसा पंथ है जो कि ये किसने स्थापित किया है या स्थापना की है, तो गुरु गोविंद सिंह जी ने स्थापना की है। इसका याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 4 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। 4 नंबर प्रश्न आप लोग का है। 4 नंबर प्रश्न है कि मध्य मध्य प्रदेश में कुंभ मेला। कुंभ मेला तो आप लोग को पता है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया प्रश्न है। ये भी आप लोग का प्रीवियस ईयर प्रश्न है, ठीक है, प्रीवियस ईयर प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में कुंभ मेला कहाँ लगता है। ऑप्शन आप लोग को ए में दिया गया है ग्वालियर, चित्रकूट, रीवा, उज्जैन। तो इसका जो सही उत्तर होगा आप लोग जरूर बताइएगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा आप लोग का उज्जैन में लगता है कुंभ मेला, मध्य प्रदेश के, ठीक है, उज्जैन। ये आप लोग का सही उत्तर है। अब इस प्रश्न से इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इस प्रश्न से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बना है आप लोग का, आप ध्यानपूर्वक देखिएगा। कुंभ मेला हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण पर्व है, ठीक है। क्या है? तो एक महत्वपूर्ण पर्व है जिसमें करोड़ों श्रद्धालु कुंभ पर्व स्थल प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में एकत्र होते हैं और नदी में स्नान करते हैं। देखिए अगर उज्जैन के जगह पे हरिद्वार या आप लोग को नासिक या प्रयाग दिया रहता तो इनमें से कोई ऑप्शन में दिया रहता तो वही होता आप लोग का सही उत्तर। अब पूछ देगा कि एक कुंभ मेला पूछा है, एक प्रश्न भी ये बता देते हैं। इस पॉइंट से आप लोग को एक प्रश्न पूछा है कि कुंभ मेला कितने सालों के बाद लगता है। ऑप्शन दे दिया गया था ट्रेडमैन में और पूछा गया था। तो इसका जो आंसर आप लोग का सही उत्तर था उस समय 12 साल में एक बार कुंभ मेला लगता है। तो ऑप्शन नंबर आप लोग को जो भी है 12 जहाँ दिया होगा वो सही होगा, ठीक है। चलिए 5वां नंबर प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है कि भारत के किस भाग में जैन धर्म दिलवाड़ा मंदिर स्थित है। दिलवाड़ा मंदिर से आप लोग को समझ में आया होगा कि ये रिलेटेड प्रश्न है, पूछा गया प्रश्न है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर है, ठीक है। तो ऑप्शन आप लोग को ए में दिया गया है इंदौर, भुवनेश्वर, माउंट आबू, जयपुर। इसका सही उत्तर आप लोग को बताना है। जब मैं बताऊं तो मैच जरूर कीजिएगा। अगर आप लोगों ने इसका सही राइट उत्तर चूज कर लिया है तो मैच कीजिए। माउंट आबू में दिलवाड़ा मंदिर जो जैन धर्म के मंदिर है, दिलवाड़ा मंदिर स्थित है, माउंट
आबू में। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न 6 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। 6 नंबर प्रश्न से पहले इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि राजस्थान के सिरोही जिले के जो कि माउंट आबू है वो राजस्थान के सिरोही जिले के माउंट आबू नगर में स्थित है। ठीक है, समझिएगा इस पॉइंट को। और 6 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है कि शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है, बताइए शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है, पूछा गया प्रश्न है। ये भी आप लोग को प्रीवियस ईयर है, देख लीजिए, एनालिसिस भी कीजिए कि किस टाइप का प्रश्न आता है आप लोग के इंडियन आर्मी के एग्जाम में। इसका ऑप्शन दिया गया है दिल्ली, सासाराम, लाहौर, अजमेर। माय डियर फ्रेंड्स, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा। अगर आप प्रॉपर तरीका से नए हैं इंडियन आर्मी के एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो प्रैक्टिस तो पहले लगाना चाहिए, क्योंकि आप लोग को सिलेबस भी कंप्लीट करना चाहिए। सिलेबस कंप्लीट नहीं किए हैं, पूरा सिलेबस ऑनलाइन एग्जाम के तहत जो कि आप लोग को न्यू पैटर्न अनुसार सिलेबस है वो कंप्लीट करा दिया गया है इस चैनल पर। तो आप लोग अभी जाइए अपने प्लेलिस्ट, इस चैनल का प्लेलिस्ट पर और पूरा पढ़ डालिए सेव करके, और उसके बाद प्रैक्टिस भी लगाइएगा। तो आप लोग को 30 में 30 जो मैं लगवाता हूँ तो 30 में 30 आएगा, देखना 15 में 15 आने लगेगा। ठीक है, इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा सासाराम होगा। और सासाराम पूछ दे कि किस राज्य में स्थित है, तो बिहार के सासाराम में, बिहार में सासाराम स्थित है। ठीक है, चलिए इस प्रश्न से इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए आप लोग। इस प्रश्न से इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बना है कि शेर शाह सूरी का मकबरा बिहार के सासाराम में स्थित है। ठीक है, जब मैं जैसे मैं कुछ मिनट पहले बताया। ठीक है, जिसका निर्माण, अगर इसका निर्माण पूछ दे तो निर्माण आप लोग का है 16 अगस्त 1545 में पूरा हुआ था। ठीक है, 16 अगस्त 1545 ईस्वी में आप लोग का सही उत्तर है। अब इस चलिए नेक्स्ट प्रश्न 7 नंबर प्रश्न अब चलते हैं। 7 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि हीराकुंड बांध, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड्स, प्रश्न पूछा गया प्रश्न है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर अवस्थित है, दामोदर, बराकर, हुगली, महानदी। बताइए इसका सही उत्तर। माय डियर फ्रेंड्स, देखिए जो नए हैं उनके लिए बता दूं कि ये जितने भी प्रश्न आप लोग को प्रैक्टिस सेशन में देखने को मिल रहा है ये आप लोग को सिलेबस में कवर कर चुके हैं। अगर आप लोग नहीं किए हैं तो आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर 2 क्लास देखने को मिलेगा। एक 36 क्लास का प्लेलिस्ट मिलेगा जिसमें जीके का पूरा कंप्लीट सिलेबस किया गया है, और एक 19 क्लास का जो मिलेगा आप लोग का जीएस का, उसमें भी आप लोग को कंप्लीट क्लास किया गया है। और मैं बता दूं कि 1 जनवरी 2024 से आप लोग का न्यू बैच स्टार्ट होगा। उसमें आप लोग को ट्रिक के साथ इम्पोर्टेंट और 2023 के क्वेश्चन जितना प्रीवियस ईयर पूछा है उसको एनालिसिस करते हुए आप लोग को उस सिलेबस में इंक्लूड किया जाएगा। एक एक ऑप्शन को, एक एक पॉइंट को किया जाएगा, ताकि 2024 के एग्जाम क्रैक करने में आप लोग को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल मिले। ठीक है, बताइए इसका सही उत्तर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा हीराकुंड बांध महानदी के किनारे स्थित है। और कमेंट लिस्ट में आप लोग बताइएगा कि महानदी कहाँ पर स्थित है, कौन से शहर में स्थित है। ठीक है, राज्य में बता दीजिएगा। चलिए 8वां नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि वन अनुसंधान संस्थान स्थित है, बताइए वन अनुसंधान संस्थान स्थित है देहरादून में, भोपाल में, या ऑप्शन नंबर सी देख लीजिएगा नई दिल्ली, नागपुर में। तो इसका जो सही उत्तर होगा मैं बता दूं आप लोग को कि देहरादून में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में आप लोग को दिखाई दे रहा है वो करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर है। 9 नंबर प्रश्न, चलिए 9 नंबर प्रश्न जो आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि इनमें से कौन खरीफ फसल नहीं है। फसल से देखिए आप लोग को सिलेबस में जितना दिया गया है पॉइंट चैप्टर उसमें से मैं प्रैक्टिस कराता हूँ। ठीक है, तो उसी में से आप लोग को सिलेबस में ही दिया गया है, फसल से पूछता है प्रश्न। तो खरीफ फसल जो है नहीं है इनमें से, बताइए कौन सा है, कपास, मूंगफली, मक्का, सरसों। तो इसका जो सही आंसर होगा सरसों जो है वो खरीफ फसल नहीं है, बाकी के ये जो तीनों है वो खरीफ फसल है। ठीक है, याद रखिएगा। 10 नंबर प्रश्न अब चलिए 10 नंबर प्रश्न जो आप लोग की स्क्रीन पर आया है कि राज्यसभा के सदस्यों की वर्तमान संख्या कितनी है। जो देखिए संविधान से आप लोग को प्रश्न बनता है, संविधान से बनता है हर एग्जाम में। फिर जनगणना है, 2011 का जनगणना से बना था, 2023 में कुछ मैं अभी आप लोग को बता देता हूँ। तो जनगणना से भी प्रश्न आप लोग को प्रैक्टिस में दूंगा, अगले में कल दिया था, आज नहीं दे पाया हूँ, परसों दूंगा। ठीक है, इसका जो ऑप्शन ए दिया गया है 245, 233, 238, 250। तो इसका सही उत्तर आप लोग बताइए। तो जो राज्यसभा के सदस्यों की वर्तमान सीट है वो 245 है, ऑप्शन नंबर ए आप लोग को सही उत्तर है। 11 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है कि डेविड वार्नर, देखिए स्पोर्ट्स से प्रश्न आप लोग को आता है एग्जाम में, करेंट अफेयर्स से भी बहुत ज़्यादा आ रहा है प्रश्न। 2023 में तो करेंट अफेयर्स ले बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा था। तो डेविड वार्नर किस देश के लिए क्रिकेट खेलते हैं। डेविड वार्नर मतलब कि कौन से देश के हैं या क्रिकेट खेलते हैं। इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका।
आप लोग को अगर क्रिकेट लवर होंगे तो पता होगा ना, डेविड वार्नर ऑस्ट्रेलिया का रहने वाले हैं और ऑस्ट्रेलिया ही टीम से खेलते हैं क्रिकेट। ठीक है, चलिए 12 नंबर प्रश्न अब चलते हैं। और इस क्रिकेट से मैं बता दूं कि 2023 में आप लोगों को प्रश्न पूछा था कि 2023 में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाला खिलाड़ी का नाम, जो कि कल प्रैक्टिस सेशन में आप लोगों को मैं ये प्रश्न डाला था। ये 2023 में पूछा गया प्रश्न था आप लोग को जीडी में। तो इसका उसका आंसर विराट कोहली होगा, क्योंकि विराट कोहली 2023 में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बने थे। अब 2024 में आप लोग से पूछ सकता है कि जो 2024 का वर्ल्ड कप था आप लोग का, क्रिकेट वर्ल्ड कप, उसमें मैन ऑफ द सीरीज किसने बना था या मैन ऑफ द टूर्नामेंट किसने बना था, तो उसमें भी विराट कोहली ही आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो ऑस्ट्रेलिया आप लोग का क्या है, सही उत्तर है। चलिए 12 नंबर प्रश्न है आप लोग का कि डुरंड कप, देखिए कप से रिलेटेड प्रश्न आया है कि डुरंड कप किस खेल से संबंधित है। ऑप्शन आप लोग देखिए, फटाक से लगाइए आंसर, फिर आगे बढ़ जाइए। फुटबॉल, पोलो, क्रिकेट, हॉकी। तो इसका जो सही आंसर होगा फुटबॉल हो जाएगा। फुटबॉल इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चंस। चलिए अब 13 नंबर प्रश्न पर, 13 नंबर प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है कि रणजी ट्रॉफी प्रतियोगिता की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। 1877 में, 1932 में, 1934 में या 1951 ईस्वी में। तो इसका जो सही आंसर होगा मैं बता दूं कि 1934 ईस्वी में रणजी ट्रॉफी प्रतियोगिता की शुरुआत की गई थी, या 1934 ना देखे अगर आप लोग को 1935 दे तो ये भी सही है, क्योंकि 1934 1935 के लगभग आप लोग को रणजी ट्रॉफी की शुरुआत की गई थी। चलिए 14 नंबर प्रश्न पर, 14 नंबर प्रश्न है आप लोग का कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, और इस टाइप का प्रश्न आप लोग को एग्जाम में देखने को मिलता है। तो बताइए 5 जून, 6 जुलाई, 5 सितंबर, 5 अक्टूबर। तो इसका सही उत्तर जो होगा, मैच कीजिए, 5 जून हो जाएगा। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आप लोग का सही उत्तर है। 15 नंबर प्रश्न और आज का जीके का प्रैक्टिस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, प्रश्न है कि गीत गोविंद सिंह के रचयिता कौन है। गीत गोविंद सिंह, सॉरी दोस्तों, गीत गोविंद सिंह एक पुस्तक है, इसकी रचयिता कौन है। पुस्तक से आप लोग को सिलेबस में भी दिया गया है, तो मैं प्रश्न दे दिया। तो इसका जो सही उत्तर होगा आप लोगों को बताइए, विद्यापति, सूरदास, जयदेव या ऑप्शन नंबर डी देखिए मीराबाई। तो आप लोग बताइए इसका सही आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर होगा, गीत गोविंद के रचयिता जो है जयदेव हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आप लोग को सही उत्तर है। बताइए 15 प्रश्न आप लोग जीके का प्रैक्टिस सेशन लगाए, आप लोग को किस लेवल तक जीके में पहुंच चुके हैं। इंडियन आर्मी का स्पेशल कैंडिडेट के लिए मैं बोल रहा हूं, आपने स्कोर कितना किया। अगर आप लोग इसमें 12 प्लस स्कोर कर रहे हैं तो आप लोग का 24 नंबर यहाँ से आप लोग ने कवर कर लिया। बाकी के जीएस में भी तो 48 नंबर, तो आप लोग का रिजल्ट बन जाएगा। ठीक है, अगर डेली आप लोग को प्रैक्टिस लगाते हैं तो 15 प्रश्न भी डेली लगाते हैं तो 450 प्रश्न मंथली में लगा चुके होंगे प्रैक्टिस सेशन। देखिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, प्रैक्टिस सेशन अच्छा लग रहा है अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी एग्जामिनेशन। ठीक है, और प्रैक्टिस अच्छा लग रहा है मेरे भाई तो लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट लिस्ट में आप लोग फीडबैक दे सकते हैं कि अगर कोई चीज़ छूट गया है या कंप्लीट करना है अभी, तो मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को वो कंप्लीट करा दे या वो कवर करा दें। हो सकता है आप लोग को कोई ना कोई डाउट होगा तो भी पूछिएगा, इंडियन आर्मी के एग्ज़ाम से रिलेटेड या फिजिकल तो नहीं, एग्ज़ाम से रिलेटेड ही पूछिएगा। ठीक है, आप लोग को टेलीग्राम पर भी पूछ सकते हैं या इस मैसेज में पूछिए या डीएम कीजिए @OPP825513, आप लोग को मैं दिया था टेलीग्राम पे, ठीक ना, और ईमेल आईडी भी दिया हूँ। और माय डियर फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि 1 जनवरी से न्यू बैच स्टार्ट होगा। मैं टाइम और टेलीग्राम पर बता दूंगा या यूट्यूब पे नोटिफिकेशन पे आप लोग को चला जाएगा। मिलते हैं कल रात 8 बजे न्यू प्रैक्टिस सेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।